हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरीज़ ऑफ लेबर वेलफेयर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे लेबर वेलफेयर के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एमबीए या एमएसडब्ल्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरीज़ ऑफ लेबर वेलफेयर होती क्या है। So, theories of labor welfare refers to the different beliefs and approaches that explain why and how organization provide welfare facilities to employees. So, labor welfare theories का मतलब होता है वो डिफरेंट बिलीव्स और अप्रोचेस जिनके बेसिस पर एम्प्लॉयर ये डिसाइड करता है कि वर्कर्स को वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्यों दी जाए और किस तरीके से दी जाए। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने के पीछे एम्प्लॉयर के अलग अलग रीजंस होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर रिलीजन के बेसिस पर वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमैनिटी के बेसिस पर एम्प्लॉयर वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जहाँ पर एम्प्लॉयर का इंटेंशन प्रॉफिट या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होता है। इसीलिए जो लेबर वेलफेयर की जो थ्योरीज़ हैं वो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से डेवलप हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर वेलफेयर की जो थ्योरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। हम लगभग 8 लेबर वेलफेयर की थ्योरीज़ पर बात करने वाले हैं, जिसमें रिलीजियस थ्योरीज़ पे हम बात करेंगे, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी, साथ ही हम बात करेंगे पॉलिस थ्योरी क्या होती है, प्लैकेटिंग थ्योरी क्या होती है, पब्लिक रिलेशन थ्योरी और फंक्शनल और सोशल थ्योरी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी है पॉलिस थ्योरी, जिसको हम पुलिसिंग थ्योरी भी कहते हैं। पॉलिस थ्योरी के अंदर कहा जाता है कि वेलफेयर इज़ प्रोवाइडेड ड्यू टू गवर्नमेंट लॉ। पॉलिस थ्योरी कहती है कि एक इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर जो है वो वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लॉ का फोर्स होता है, यानी कानून का एक दबाव जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर लगता है। इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयर अपनी इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी का मानना है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लॉज बनाए हैं, बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो एम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं बाउंड करते हैं कि उसे अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयर इस पॉलिसिंग थ्योरी के तहत जो है वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कानून बने हुए हैं उसके अंदर आपका फैक्ट्रीज़ एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की सेफ्टी को बनाए रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज़ के लिए वेलफेयर का चैप्टर दिया हुआ है कि एम्प्लॉयज़ को कैंटीन, क्रेचेस, फर्स्ट एड अप्लाइंसेस, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो वर्कर की नीड है वो उनको प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। तो ये सारे जो प्रोविज़न्स हैं वो कहीं ना कहीं कानून के तहत जो प्रोविज़न्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना एम्प्लॉयर की एक लायबिलिटी बन जाती है, जिसके कारण वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स के लिए एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हम सेकेंड थ्योरी पे बात करते हैं, वो है रिलीजियस थ्योरी, धार्मिक सिद्धांत। और रिलीजियस थ्योरी कहती है कि एम्प्लॉयर जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो जो धर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जो धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो सारे एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर के लिए जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो उनके लिए एक मोरल ड्यूटी बन जाती है, या वो रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज़ देते हैं। वो कहीं ना कहीं एक चैरिटी करना चाहते हैं, वो दया की भावना रखते हैं और वो कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित होकर ही जो है वो बहुत तरीके से वेलफेयर का काम करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो रिलीजियस आस्पेक्ट से वेलफेयर करते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरह की वेलफेयर फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। वो वर्कर्स के लिए जो वर्कर्स गरीब वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी बहुत कम मिलती है, उनके लिए इंडस्ट्री के अंदर इंट्राम्यूरल फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो बहुत सारे वर्कर्स को एक्स्ट्रा म्यूरल फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। वो फेस्टिवल पर एम्प्लॉयज़ को बोनस की फैसिलिटीज़ भी देते हैं। कानून के तहत तो बोनस दिया ही जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा उनको कुछ गिफ्ट के तौर पर उनको पैसा दिया जाता है।
अपने वर्कर्स के लिए। गरीब वर्कर्स की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, उनको कुछ एडवांस प्रोवाइड कर दिया जाता है, उनको कुछ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की दिया जाती है, उनके लिए कुछ मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स की हेल्प करते हैं या उनको सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर की नेक्स्ट थ्योरी है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी जो है वो एक तरीके की मानवतावादी सिद्धांत हम इसे हिंदी में कहते हैं, और मानवतावादी सिद्धांत कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर को वेलफेयर करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये थ्योरी एम्प्लॉयर को गाइड करती है या बताती है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो कहीं ना कहीं एक मानव होने के नाते उसे मानवता की भावना रखते हुए अपने वर्कर्स के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, उनके लिए दान देना चाहिए, एक काइंडनेस जो है उसके मन में होनी चाहिए, और इसी काइंडनेस से प्रेरित होकर एम्प्लॉयर को कुछ स्वेच्छा से या वॉलंटरी सर्विसेज भी अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वॉलंटरी सर्विसेज जो है वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपका टाटा ग्रुप, उसका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपने वर्कर्स के लिए उसने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। इसके अलावा उसने अपने वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स या फिर मंदिर बनाना, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, स्कूल्स बनाना, ये सारे काम जो है वो वर्कर्स के हित के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयर करते हैं। वो नॉट ओनली वर्कर्स के लिए बल्कि पब्लिक के वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं, जो फिलैंथ्रोपिक थ्योरी को अडॉप्ट करते हुए अपनी इंडस्ट्री के अंदर या पब्लिक के लिए वेलफेयर करते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। ये थ्योरी एक तरीके से पितृसत्तात्मक थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है एक तरीके से एम्प्लॉयर को ये थ्योरी गाइड करती है कि जो पूरी इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर हैं वो उसकी फैमिली है, और एम्प्लॉयर उस फैमिली का एक फादर है ना। जैसे परिवार के अंदर जब पिता की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो पत्नी अपनी पत्नी की जिम्मेदारी निभाए, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, तो कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी फादर की होती है। तो वैसे ही इंडस्ट्री को भी एक फैमिली बताया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर कोई इंडस्ट्री चला रहा है तो उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले सारे वर्कर उसके बच्चे हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, और उस नाते एम्प्लॉयर को एक फादर होने के नाते उसे वर्कर के हित के लिए काम करना चाहिए, उनके लिए वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर ये भावना रखते हुए भी अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने वर्कर के वेलफेयर के लिए कई तरह की सुविधाएं देते हैं। तो जैसे आपने टाटा स्टील की बात करी, तो टाटा स्टील ने बहुत तरह की फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स के लिए दी हैं। वो अपने वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स की फैसिलिटीज़ उसने अपने वर्कर्स के लिए दी है ना, उनके लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दी हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए वहाँ पर वेलफेयर फैसिलिटी दी गई है। कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर ही जो है वो वर्कर्स के लिए पार्क की फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट की फैसिलिटीज़ हैं, बैंक की फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारी सुविधाएं एक तरीके से वर्कर्स को प्रोवाइड की हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों की चिंता करता है, वैसे ही एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स की चिंता करते हुए ये सारी सुविधाएं वर्कर को प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी वर्कर को एक एम्प्लॉयर को एक गार्जियन की तरह बिहेव करने के लिए गाइड करती है। नेक्स्ट थ्योरी है प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर वर्कर के वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयर को गाइड करती है और कहती है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ज़्यादा अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिड्यूस होंगे। इनका मानना है कि इंडस्ट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं या जो ग्रीवेंसेस हैं, इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो वेलफेयर फैसिलिटीज़ ही हैं। तो जितनी अच्छी सुविधा वर्कर को दी जाएगी उतना ही जो है वो स्ट्राइक जो है वो वर्कर अवॉइड करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो वर्कर अवॉइड करेंगे, इंडस्ट्री के अंदर नहीं होंगे। तो वर्कर को वेलफेयर फैसिलिटीज़ के थ्रू ये थ्योरी सेटिस्फाइड रखने के लिए कहती है, और कहती है कि अगर वर्कर सेटिस्फाइड होगा, हैप्पी होगा, तो वो प्रोडक्टिव होगा, इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से
काम करेगा। तो इस थ्योरी से प्रेरित होकर बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो वर्कर्स को बोनस और इसके अलावा कई तरह की एक्स्ट्रा वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। देन नेक्स्ट थ्योरी है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग की बात करती है और एम्प्लॉयर को गाइड भी करती है। बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उनको लगता है कि जितनी ज़्यादा वेलफेयर फैसिलिटीज़ वो अपने वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे तो उससे उनकी कंपनी की इमेज जो है वो इम्प्रूव होगी और इसके अलावा उनकी कंपनी की ब्रांडिंग होगी, एक रेपुटेशन जो है उनकी कंपनी की मार्केट के अंदर पब्लिक के सामने बनेगी कि ये कंपनी कितना अच्छा वेलफेयर का काम अपने वर्कर्स के लिए कर रही है। तो कहीं ना कहीं उससे एक पब्लिक के अंदर भी जो कंपनी है उसकी एक बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी। तो ये थ्योरी जो है वो एम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन के लिए गाइड करती है कि अगर आप अच्छी वेलफेयर फैसिलिटी देंगे तो आपके पब्लिक के साथ में कनेक्शन अच्छे होंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी होगी, कंपनी की ब्रांडिंग अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आप अपने वर्कर को वेलफेयर फैसिलिटी किस टाइप की प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय वेलफेयर की नेक्स्ट थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी। इस थ्योरी का पर्पस जो है वो कहीं ना कहीं वेलफेयर के थ्रू इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। ये थ्योरी कहीं ना कहीं वर्कर के एफिशिएंसीज़ के ऊपर काम करती है। इसका फोकस यही होता है कि वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाना ताकि वर्कर अच्छे से प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करें। लेकिन ये थ्योरी मानती है कि वर्कर की एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब हम उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ या अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे तो वर्कर जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो काम करेगा। इसके अलावा वर्कर का जो एब्सेंटिज़म है वो कम हो जाएगा। इतने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर्कर को प्रोवाइड किए जाए कि वर्कर की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो कहीं ना कहीं फंक्शनल थ्योरी जो है वो वर्कर की हेल्थ को लेकर फैसिलिटीज़ देने के लिए गाइड करती है। तो साथ में वो वर्कर की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करती है। तो इस थ्योरी को अडॉप्ट करते हुए बहुत सारे एम्प्लॉयर अपनी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। तो उनकी स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए भी वो काम करते हैं ताकि वर्कर स्किल्ड होगा, एफिशिएंट होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर पाएगा। ये फंक्शनल थ्योरी का पर्पज़ है। लास्ट थ्योरी है सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी कहती है वेलफेयर इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस थ्योरी का मानना है या कहना है बिजनेसमैन को कि ये जो वर्कर का वेलफेयर आप कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इंडस्ट्री भी एक सोसाइटी है और एम्प्लॉयर भी उस सोसाइटी का पार्ट है। तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपने वर्कर के हित के लिए उनके वेलफेयर के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो बहुत सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उन्होंने अपने वर्कर के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इवन बहुत तरह की वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, जिसमें थ्रू CSR जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर ने कई तरह की वेलफेयर फैसिलिटी नॉट ओनली वर्कर्स के लिए बल्कि CSR के थ्रू उसने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम किया है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता है उन कंपनीज़ में CSR डिपार्टमेंट जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम भी करता है, सोसाइटी के वेलफेयर का काम भी करता है। तो जो भी कंपनीज़ लाइक रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए सोसाइटी के वेलफेयर का काम भी कर रही हैं।